हज़रत जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी ऊफ़ी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं। फरमाते मैं हुजूर की करीम बारगाह में बैठा था। ये वो नूर भरा ज़माना था जब हम सारे मिल मिल के जलवा वद्दुहा की ज़ियारत किया करते थे। फरमाते करीम हमें नवाज रहे थे, चारों जानिब नूर फैला हुआ था। अचानक एक बच्चा आया, अस्सलामु अलैकुम के बाद उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यतीम हूँ, मेरी वालदा है, मेरी बहन है। बाप के जाने के बाद भाई भाई हो ना निरे, फिर भी काम चल जाता है, लेकिन अगर साथ किसी को बहनों को साथ लेके चलना पड़े और घर में बेटियां हों तो बाप की गैर मौजूदगी में बेटियों को और बहनों को लेके चलना और माँ को लेके चलना बड़ी सख्त धूप में खड़ा हो जाता है। कई दफ़ा वो बेटा जिसके जिम्मे ये ड्यूटी लग जाती है उसकी अपनी सारी ज़िंदगी कई दफ़ा थकावटों की नज़र हो जाती है और वो चला रहता है। बचपन बचपन रहता ही नहीं, जवानी जवानी रहती नहीं, डायरेक्ट बुढ़ापे आते देखे हैं मैंने लोगों पर। उसने आके अर्ज़ की हुजूर यतीम हूँ और वालिद चले गए हैं, वालदा है, बहन है, हम तीनों भूखे हैं कल से घर में। तो मेरी अम्मा ने कहा जा जाके मदीने वाले महबूब की बारगाह में अर्ज़ कर। तो हुजूर कुछ फरमाए, तो करीम ने फरमाया हमारे घर जा। हुजूर ने अपने काशाना नूर पे भेजा, वापस आए तो 21 खजूरें लेके आए। कहा हुजूर जिन उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में आपने भेजा था हमारी अम्मा ने कहा है हमारे घर में ये 21 खजूरें हैं, पर वो थी बड़ी बरकत वाली। हुजूर ने उस पर दुआ फरमाई और बरकत वाली खजूरें दे के कहा 7 तेरी हैं, 7 तेरी बहन की हैं, 7 तेरी अम्मा की है। ये बांट के दी। हुजूर तो किसी को 1 किलो दे दें तो वो कहता है मैं कई सालों खाता रहा हूँ, ख़त्म नहीं हुई। मेरे करीम से कर कतरा किसी बहन माँ। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते वो 21 खजूरें लेके इतना खुश था, गोया इतना राज़ी था कि उसका अंदाज ही निराला था। उसे पता था ना कि हुजूर की बारगाह से 21 मिल गई हैं, ये अगर चलती रही तो ये तो क़यामत तक ख़त्म ना होने वाली बात। मुझे लगता है उसका ज़ौक़ यही था कि ये क़यामत तक ख़त्म, उसने ज़ुबान से तो नहीं कहा पर ज़ौक़ यही रखते थे हुजूर के सहाबा। कहते हैं वो जब खजूरें लेके जा रहा था ना तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल उठे और उस बच्चे के सर पे हाथ फेरा, प्यार किया, बच्चा चला गया। नबी करीम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को बुला लिया, फरमाया ये क्या किया है? अर्ज़ की हुजूर बस मेरा दिल करता था, मैंने बच्चे से प्यार किया है। आपने फरमाया पता तुम्हें अजर कितना मिला है? पता है तुम्हें? रसूलुल्लाह फरमाइए। फरमाया तुमने यतीम के सर पे हाथ फेरा है ना, तो 1 बाल के बदले अल्लाह ने तुम्हारा 1 गुनाह माफ़ किया, 1 नेकी दी है, 1 दर्जा बुलंद किया। और जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आए हैं हर बाल के बदले गुनाह भी माफ़ होता रहा है, नेकी भी मिलती रही है। सही बुखारी में हज़रत जुरैज का ज़िक्र फरमाया। जुरैज नफल पढ़ रहे थे, माँ ने आवाज़ दी, वो आ नहीं सके, नमाज में थे, माँ नाराज़ हो गई। उसने हाथ उठा के कहा अल्लाह ये उतनी देर तक मरे ना जब तक किसी बुरी औरत का मुंह ना देख ले। किसी और की दुआ के लिए सनद नहीं है कि वो तेरे हक़ में ज़रूर कबूल होगी, लेकिन माँ बाप की दुआ के लिए मेरे नबी पाक ने सनद बयान की है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब भी माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठाते हैं रब ज़रूर कबूलियत का शर्फ अता करता है। तो जहाँ सनद मौजूद है ना, कुछ इफ्तिताह अब्बा जी से भी करा लेने चाहिए, कुछ काम शुरू करने से पहले सिर्फ अम्मा से ही दुआ करा लेनी चाहिए। ये वाला इफ्तिताह भी बड़े काम का है क्योंकि यहाँ सनद बयान कर दिया मेरे नबी करीम। तो जनाब जुरैज की माँ नाराज़ हो गई, कहने लगी अल्लाह इसने मेरी बात नहीं सुनी। अब थे तो वो नेक, लेकिन रब करीम की हिकमत का तकाजा है, माँ की दुआ को भी कबूल करना था। अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला कर दिया। वालदा तो चली गई, वो एक खैमे में, एक कुटिया में, एक झोंपड़ी में इबादत करते थे, अल्लाह को याद करते थे, रब रब करते थे और लोग उनकी बड़ी तारीफ़ भी करते थे।
लोग उनके इरादतमंद भी थे, अकीदतमंद भी थे, अहले मोहब्बत भी थे। एक औरत आ गई, बस वो अल्लाह की हिकमत पूरी होनी थी। उसने आके पहले तो उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा, जब ना माइल हुए तो इल्ज़ाम लगा दिया। ये हमारे दौर का तकाजा है, लोग पहले आपको अपने हक़ में कायल करते हैं, अपनी फर्मा बरदारी में लाना चाहते हैं। अगर आप नहीं आते तो फिर वो आपको मुजरम करार दे देते हैं, या मेरे साथ चल वरना फिर मैं तेरे खिलाफ़ प्रोपेगेंडा करूँगा। दो ही बातें। पहले उसने कायल किया, जब जनाब जुनैद कायल ना हुए तो उसने करीब एक चरवाहा था, उस चरवाहे के साथ जाके मुंह काला किया। मुकर्रा वक्त पे बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने कहा किसका है? कहने लगी इस खानका में, इस हुजरे में इबादत करने वाले का है। अगर किसी दीनदार पर ज़रा सा भी इल्ज़ाम लग जाए तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े खौफनाक लोग भी नेक हो जाते हैं। जिनका अपना सारा माजी काला स्याह हो वो भी उजालों के राहबर बन जाते हैं। जिनकी अपनी ज़ुबानें सारी ज़िंदगी आलूदा रही हों वो भी बड़े बड़े आला सच बोलने लगते हैं। आला कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने तो मेरे सहन में रस्ते ही बना लिए। बड़े लोग आ जाते हैं, फिर बड़ा कुछ करते हैं और बड़े बड़े खौफनाक जुमले कसते हैं। बस को नुक्ता जो हाथ आ गया, ऐसा जैसे गिरने का इंतज़ार कर रहे थे। अब जनाब लोग उठे, एहतजाज शुरू हो गया, शोर पड़ गया। ये बाबा बड़ा नेक बनता था, नफल पढ़ता था, इबादतें करता था, देखो इसका हाल क्या है कि इसने नाजायज़ बच्चा पैदा किया। बग़ैर तहकीक के मैं कह चुका हूँ कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज़ व शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब कोई गौर नहीं करता कि वजह क्या थी। ओ भाई कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इल्ज़ाम लगा दिया, शोर हुआ, एहतजाज हुआ, दुनिया इकट्ठी हुई, उनका उन्होंने उजरा गिरा दिया, मारा भी, पीटा भी, एक नेक आदमी को बदनाम भी किया, बुरा भला भी कहा, गालियाँ भी दी, जो कर सकते थे किया। अब जब सज़ा देने लगे ना तो जनाब जुरैज कहने लगे थोड़ी सी इजाज़त देते हो, मार तो तुमने देना ही है। कहा जनाब ठीक है देते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 2 नफल पढ़ने हैं। अब वो नफल पढ़ रहे थे तो लोग उस वक़्त भी कह रहे थे फ़राड ही कर रहा है, धोखा ही दे रहा है। चूँकि ज़हन बन गया ना, बदगुमानी आ गई। उन्होंने 2 नफल पढ़ के हाथ उठाए, कहा अल्लाह जाना तो मैंने है, पर इस रुसवाई के साथ जनाजे तक नहीं ख़राब हो जाते, कब्रें तक नहीं लोग बदनाम कर देते। कहा अल्लाह जाना तो है, फिर इस रुसवाई के साथ तो मेरी मदद फरमा। अब तो मेरा केस तेरी ही अदालत में है, तू रहमत का दरवाज़ा खोल। हाथ उठाए, दुआ मांगी, नफल पढ़े, पूरे मजमे पे नज़र दौड़ाई, कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। कल तक जो कहते थे ना तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े। अब वक़्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। एक बंदा भी नहीं था, वोटर सपोर्टर साथ देने वाला कोई नहीं था। तो जनाब जुनैद बच्चे की तरफ इशारा करके कहने लगे कोई नहीं बोल रहा, तू ही बोल के बता दे तेरा बाप कौन है, तू ही बोल के बता दे कौन है। अल्लाहु अकबर। मेरा रब जब चाहे तो बच्चे बोलते हैं, रब चाहे तो गूंगे बोलते हैं, रब जब चाहे तो फिर पत्थर भी बोलते हैं। जब कहा ना तू ही बता तो बच्चा बोला और बोल के कहने लगा मेरा बाप जुरेज नहीं, मेरा तो वो है जो बकरियां चराने वाला है, वो मेरा बाप। जब रब करीम ने तौफीक दी तो बच्चा बोल पड़ा। जब रब बंदोबस्त करता है किसी की इज्जत की हिफाजत का तो फिर कोई उसे रुसवा कर सकता